आज का पहला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान होता है। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा वास्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आवर्धन का मान हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1/2 1 से छोटा है। अगला सवाल देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है ना, इसमें से सूर्य का प्रकाश आता है ना, तो सबसे प्रभावी रंग लाल होता है। लाल को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल किसको अवशोषित करता है? सबसे ज़्यादा लाल को करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सबसे प्रभावी रंग लाल हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ वही है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है मोटर में। मोटर देखते होंगे, उसमें दिक् वलय रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चौथा सवाल कुछ दिमाग लगाने वाला है, लगा सकते हैं आप लोग भी। बोल रहा है ना कि प्रतिरोधकों को एक संयोजन में प्रतिरोध को हटा देने पर कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। मतलब एक संयोजन है, तो संयोजन दो प्रकार से होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो दो प्रकार से होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, तो बोला कि अगर एक प्रतिरोध को निकाल दी है तो उसका प्रतिरोध का मान कुल बढ़ गया है, तो इसमें तो घटेगा श्रेणी में, हाँ, यानी कि समानांतर में बढ़ेगा। ठीक है, इसको फील कीजिएगा पार पार के, मतलब कि फोटो पार के, कि बढ़ जाता है। अगर प्रतिरोध को मान जोड़िएगा तो इसमें घट जाएगा, तो प्रतिरोध को मान निकालेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समानांतर क्रम में ऐसा होता है, फील कर सकते हैं आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, नवकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। ठीक है, नवकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कि कौन सा क्या आवश्यक है? यूरेनियम, कि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है यूरेनियम। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस का बात करेगा तो अवतल लेंस को कहेंगे। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो भी है अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, छठा का अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन उस साइड में था। अगला देखिएगा, 7 का एक प्रिज्म की सतह में कितने सतह होते हैं? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, एक प्रिज्म के कितने सतह से घिरा होता है? तो 5 सतह से। अगला देखिएगा, जूल प्रति कूलम बराबर होता है, तो V बराबर W/Q पढ़ा है ना, जूल प्रति कूलम, V बराबर W/Q यानी वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का यह समर्थक है, ये वेबर है, इसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का यह समर्थक वेबर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 10 नंबर सवाल देखिएगा, बोल रहा कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं, जो जलकर उष्मा उत्पन्न करेगा ईंधन कहलाएगा। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि में अवतल लेंस। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य को चश्मे में होता है, तो दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लघु पथन के समय, लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हिंदी रहता है ना, जो गजब रहता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता था, बहुत 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 बढ़ जाता है। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा उसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैगा नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक में है। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं लगाना कि ये एसएसटी का क्वेश्चन है, नहीं। अगला देखिएगा, हजामत बनाने के लिए उपयोग होता है, हजामत में अवतल दर्पण का होता है। आपको उपयुक्त में से तीनों नहीं मारना है, फंसाने के लिए आपको दिया, इस छोटा बनाता है उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो हजामत बनाने में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट में करते हैं अवतल लेंस का, निकट में अवतल लेंस का, निकट में अवतल लेंस का। और लेंस की क्षमता का इसमें तक डायोप्टर हो जाएगा, लेंस का क्षमता का इसमें तक डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझिए तो रिवीजन केवल हो रहा है। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, तो कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, इसका आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, कोलाइडी कणों का आकार। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, छोटे छोटे कणों को निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि ओम के नियम से क्या हो जाएगा? ओम के नियम से V बराबर IR, V बराबर IR, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर IR। अगला देखिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है, ये प्रबलता पे बिल्कुल नहीं जाना, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रबलता देकर के आपको कंफ्यूज करेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, निर्गत किरण एवं अभिलाम के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। जौन किरण दे देगा वही कोण होगा। परावर्तित किरण तो परावर्तन का कोण, अपवर्तित किरण तो अपवर्तन का कोण, ठीक है। निर्गत किरण और अभिलाम तो निर्गत का कोण। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आममीटर कहते हैं। धारा मापने वाला को एम्पियर पे मत जाइएगा, ठीक है। धारा मापने वाला यंत्र बोल रहा है ना, तो आममीटर होगा। आवेश का मात्रा क्या होता है? आवेश का मात्रा कूलाम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि 26 नंबर बोल रहा है कि नवकीय ऊर्जा का स्रोत है। नवकीय ऊर्जा का कौन? सॉरी यार, नवकीय नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का सौर ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा बार बार खत्म नहीं होता है, मतलब कि खत्म करने पर खत्म नहीं होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब को फिलामेंट किस धातु है? टंगस्टन का बना होता है। आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना 28 नंबर आप ऑप्शन से काट सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl बहुत तगड़ा अम्ल है, H2SO4 भी है, HNO3 भी है, ठीक है। एक बार यही दोनों को मिलाते हैं तो होता है HCl एवं HNO3 1:3 के अनुपात में, ठीक है। और CH3COOH यही है जो कि दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में उप धातु है, लोहा धातु है, कॉपर भी धातु है और निकेल भी धातु है। आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। AS हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन कर उसके लवण को विस्थापित लोहा का द्वारा होता है? लोहा कौन किसको विस्थापित कर सकता है? तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर सकता है। ये सब ज़्यादा विक्रियाशील है, इसको विस्थापित नहीं कर सकता। सक्रियता श्रेणी पढ़े हैं ना, सोडियम से पोटेशियम से शुरू होता है, तो पहले लोहा आता है उसके बाद कॉपर आता है, ठीक है। तो कॉपर को हटा सकता है लोहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, खाड़िया का रासायनिक सूत्र पूछा है, CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, CaCO3। अगला देखिएगा, बेल्डिंग में उपयोग होता है, बेल्डिंग में जानते हैं एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। एथाइन, इसको C2H2 भी बोलते हैं, C2H2 एथाइन। ऑप्शन नंबर मतलब कि इसको ना बोलते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन समूह से आया है, ठीक है। इसमें अल्काइन समूह का CnH2n-2 होता है, वहाँ से आया है। चलो ठीक है, इतना बहुत हो जाएगा। बोल रहा है अवक्षेपण अवक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अवक्रिया में जो अवक्षेप बचता है ना, मतलब कोई भैंस वगैरह नहीं मर जाता है रोड के किनारे कोई जानवर, तो उसे किनारे किनारे नहीं थोड़ा सा द्रव जैसा रहता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण अवक्रिया से प्राप्त होता है द्रव। तो पानी में अविलेय रहता है, ठीक है। तो अविलेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का पहले सूत्र जानते हैं ना, तो हाँ तो जानते हैं NaH और CO3। तो बोल दीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। हाइड्रोकार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा सवाल, बोला निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर बनता है? लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा ना तो NO2 और O2 बन जाएगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट के सूत्र जानते हैं ना, PbNO3 होता है। इसको गर्म कीजिएगा तो NO2 बनेगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो छोड़िए, कुछ ज़्यादा ही डीप लेवल वाला इसमें बात है ना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? खाड़िया बोलिए, चूना पत्थर बोलिए, संगमरमर बोलिए, तीनों एक के है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोग बताएगा क्या होता है, ठीक है। अगला बोल रहा है ना कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? बचपन से पढ़ते हैं सोडियम को रखा जाता है, बहुत अभिक्रियाशील होता है ना। कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है। आधातु, यहाँ पे आधातु को देखते हुए ब्रोमीन मारना है, ठीक है। आधातु को देखते हुए ब्रोमीन मार देना है। अगला सवाल देखिएगा, बोला सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। सीसा प्लस टीन सोल्डर। कैसे? जिंक प्लस कॉपर बराबर क्या होता है? जिंक प्लस कॉपर बराबर, अरे यार कांसा नहीं होता है ना, पीतल होता है ना। पीतल का तीन और जिंक प्लस कॉपर बराबर पीतल होता है ना यार। चलो ठीक है, सोल्डर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखिएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आप काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिथियम सोडियम, तो लिथियम हो जाएगा। एसिड बोला कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो अबंध होता है। इथिलीन बोल सही रहा, लेकिन इसमें एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई अबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा,
एथेन के कितने सहसंयोजक अवयव हैं? इथेन का सूत्र जानते हैं ना, तो हाँ C2H6 है, ठीक है। ऐसे तो जोड़ करके घटा देंगे एथेन अल्केन में तो हो जाता है, लेकिन आप लोग फार्मूले पढ़ के देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं अवयव, हाइड्रोजन नहीं देते हैं, हाइड्रोजन आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो एक अवयव 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, 7 अवयव हो गया, यानी कि 7 गो हो जाएगा, ठीक है। इथेन में कितने सहसंयोजक अवयव होते हैं? तो 7 होते हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 इधर 5 6 और 7, ठीक है। 7 अवयव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका समान सूत्र है? CnH2n+2, तो ये तो हर अल्केन का समान सूत्र है, ठीक है। दोना करके 2 जोड़ दिया है। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, नीला थोथा का होता है CuSO4 इंटू 5H2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा आवार सारणी में उदार्घ स्तंभों को क्या कहते हैं? जो आवार सारणी में खाड़ी खाड़ी उदार्घ होता है ना, उसको क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं, ठीक है। उसको वर्ग कहते हैं, क्षैतिज को अवार्ध कहते हैं। वर्ग की संख्या जानते हैं ना, 18 होता है। हौला हौला इसमें सवाल है। आवार सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, 18 को निष्क्रिय कहते हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर, क्षारीय मृदा धातु नहीं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा वर्ग 2 के कहते हैं, ठीक है। छोड़िए, क्षारीय धातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कहानी खत्म, CO3 हो जाएगा, Na2CO3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। सबसे कठोरतम तत्व है तो हीरा है, एकदम पक्का हीरा होगा, ठीक है। इसमें जो कभी नहीं ज़िंदगी में पढ़ा वो पत्थर मार के आएगा, जो ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा है। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा हो जाएगा। अकीरिय तत्व है, हीलियम है, अकीरिय तत्व हीलियम है। इसमें नॉर्मल है यार, हीलियम हो जाएगा। आधुनिक आवास सारणी में हीलियम वर्ग 18 के तत्व है। आधुनिक आवास सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार है, तो आधुनिक बोला हेनरी मोजले वाला, आधुनिक मतलब हेनरी मोजले वाला, यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोला हीलियम कैसा है? तो हीलियम अकीरिय है। आपकी तो पढ़े निष्क्रिय बोलिए, अकीरिय बोलिए, नोबेल बोलिए, सब इसी यही में आता है, ठीक है। तो अकीरिय हो जाएगा। धातु विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट जिंदाबाद। ग्रेफाइट एक बेचारा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। आधुनिक आवास सारणी में विद्युत कितने प्रकार थे यार? आधुनिक आवास सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। वर्ग 18 ही होते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वर्ग 18 होते हैं, ठीक है। उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होगा। भारत सरकार ने ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, तो लोगों को लगता है कि SST का क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 1973 में की थी, ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लास्ट में पढ़ते होंगे। हमारा पर्यावरण इसमें वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, 1973 में किया गया था, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का करेंसी ATP को कहा जाता है, ठीक है। सिक्का इसको बोलते हैं। बोला किस प्रकार के जनन के शरीर से कालिका निकलती है? मुकुलन में निकलती है, आराम से समझिएगा, मुकुलन में निकलती है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क को पहले से याद रखिएगा, गुर्दा भी कहते हैं। वृक्क को क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को किडनी बोलते हैं। अब लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, किडनी बोले गुर्दा बोले सब यही होता है। इसका आकार सीम के बीज के जैसा होता है, ठीक है। एक जोड़ी होता है ना मनुष्य में, यह उत्सर्जन से संबंधित है या उत्सर्जित करता है, ठीक है। CO2 को बाहर निकलता है और अमोनिया विषैला पदार्थ बनता है ना, उसको यूरिया में बदलता है, ठीक है। छोड़िए ना, उतना उत्सर्जन से संबंधित है। बोला कि सुबह पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुबह पोषी पेड़ पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश सब चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल भी चाहिए, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन है? इंसुलिन नहीं है, इसमें आदमी में पाया जाता है शरीर में। इसमें एस्ट्रोजन ये तो लड़की में, और थोरॉक्सिन ये भी लड़की में पाया जाता है। तो साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन सही नंबर सर, ठीक है। साइटोकाइनिन ये हो जाएगा पादप हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, दो तंत्रिकाओं के खाली स्थान को कहा जाता है, यानी कि दो तंत्रिकाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्टिक्स दरार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूलों के नर प्रजननांग पाए जाते हैं, फूलों के नर प्रजनन, और पुंग कैंसर हो जाएगा, और का फूलों के नर प्रजननांग, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य में आहार नाल अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, अपेंडिक्स है। मनुष्य के आहार नाल में जो अवशोषी अंग होता है ना, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में कौन जैविक प्रतिक्रमण का अपघाटित होने वाला पदार्थ है? जो अपघाटित हो जाता है तो सूखे घास और पत्ते हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई नहीं होगा। रबर पॉलिथीन सब काट दीजिएगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मुकुलन में अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, ठीक है। हाइड्रा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रा में होता है। स्त्री के सर आधारीय भाग को कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। स्त्री फूल नहीं देखे हैं,
स्त्री केसर का आधार्य भाग को अंडाशय बोलते हैं। नहीं देखें तो कोई बात नहीं है, ऐसे करके फूल नहीं रहता है। तो यहाँ पे आधार्य भाग रहता है ना, यहाँ से निकलता है ना, इसी को अंडाशय बोलते हैं। आधार्य भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। चलो ठीक है, उतना बहुत है। पराग कोश में क्या होता है यार? पराग कोश में का भूत होगा, पराग कण होगा, और का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं यार, NH3 अमोनिया। यही अमोनिया जो कि यूरिया में बदलता है और मूत्र के बारे में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे बी और सी दिया लेकिन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आप कंठास कर लीजिए, ए होगा और सी होगा। ठीक है। यहाँ पे ए सुधार लेते हैं, ए और सी कर लेते हैं। क्यों कह रहे हैं? CO2 तो निकलना ही निकलना है यार, एमिनो हमको विखंडन होने से पक्का CO2 निकलेगा। सांस छोड़ दें कहीं CO2 और अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ पे CO कहाँ से आगे बीच बीच में यार। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है, स्थिति में होता है यार। X पूर्ण जोड़ा कहानी खत्म। और लड़का में थोड़ी पूर्ण जोड़ा होता है, XY पूर्ण जोड़ा होता है, नहीं होता है। ठीक है। स्त्री में हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, बान पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होता है। बेचारा हिरन, हिरन मांसाहारी की शाकाहारी या शाकाहारी? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है जानते हैं ना? अंडाशय बनता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्धपारगलम झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बोले या तो आलू के ऊपर वाला छिलका बोले या तो मटर के ऊपर वाला छिलका बोले, सब अर्धपारगलम झिल्ली है। मतलब इधर पानी पार हो सकता है लेकिन और कोई कान पार नहीं होगा। ठीक है। अर्धपारगलम झिल्ली उसी को बोलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने के केंद्र है? याद रखिएगा, कुछ भी सोचने वाला बात बोल दिया, सोचने वाला बात, अगर मस्तिष्क होना ही है। ठीक है। सोचने वाला, आप किसी को पहचान रहे हैं, रंग पहचान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोच कर पहचान रहे हैं, आपका हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है। ऑटोमेटिक काम होगा पश्च मस्तिष्क, जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, कुछ भी ऑटोमेटिक काम आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो हो जाएगा पश्च मस्तिष्क से। तो रंग पहचानना मतलब सोचना है, गंध पहचानना मतलब सोच के समझ के पहचानना कि नहीं खट कैसा गमक रहा है, सड़ाई ना, जो भी हो, अगर मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है तो मेनोर्थ कहलाता है। ठीक है। इसमें नहीं जाएगा मेना पौज मासिक चक्र, इसमें नहीं होता है। आपको देख ऑप्शन की लगेगा सभी, लेकिन मेनोर्थ कहलाता है। ठीक है। बायोलॉजी में अगर इनमें से सभी दिया तो लगभग बार गलत ही आंसर रहता है। बायोलॉजी की केवल बात करें, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण? गुरुत्वाकर्षण मतलब नीचे आना। ठीक है। तो जड़ का वृद्धि गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। और वही बोलता ताना तो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है, उल्टा गुरुत्वाकर्षण। परजीवी पौधा का उदाहरण है परजीवी अमरलत्ता, इसको अमरबेल नहीं बोलते हैं, अमरबेल होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं अमरलत्ता। जो बैग रोड पर बिक देते हैं, पीला पीला ढेर सारा भर जाता है, उसी को अमरबेल बोलते हैं। ठीक है। ATP फास्फोरस की कितने मतलब कितनी संख्या होती है? ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फास्फोरस की संख्या कितनी होती है? ज़्यादा डीप लेवल में जाना है तो याद कर सकते हैं 3 होता है। ठीक है। अगला बोल रहा है कि देखिए, पादप हार्मोन एक उदाहरण है। पादप हार्मोन IAA हो जाएगा। ज़्यादा इसमें डीप लेवल में पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ओहो ए हो जाएगा। ठीक है। IAA। खुला परिसरण तंत्र होता है, खुला परिसरण तंत्र जानते हैं ना किस में होता है? तितली में होता है। और एक होता है जो डरता है देख करके, हाँ, कॉकरोच में होता है, कॉकरोच, इसको तिलचट्टा भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसमें खुला परिसरण तंत्र होता है। ठीक है। अगला देखिएगा, बोला द्विखंडन पाया जाता है जीवाणु में। ठीक है। जीवाणु इसको पैरामीशियम में पाया जाता है ना यार, तो जीवाणु उसी ना है पैरामीशियम में। ठीक है। पैरामीशियम होता है द्विखंडन, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जीवाणु हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला, तब तक के लिए जय हिंद।